नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता रहता है कि राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग आशियाना में आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, शिक्षकों की भीड़ है, जहां कहते हैं शिक्षक जो होते हैं वो एक बच्चों के भविष्य के नींव के मजबूत करते हैं। लेकिन आज शिक्षक खुद अपने भविष्य के लिए यहाँ खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। जहाँ पे महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करती, वही महिला शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है, 2 महीने का वेतन, 3 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है शिक्षा उच्च अधिकारी कार्यालय पे है, जहाँ पे बहुत सारे शिक्षक आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हुए हैं। तो हम आज पूछेंगे उन लोगों से कि किन मांगों को लेकर के आज वो धरना प्रदर्शन में मिले, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो अधिकारों के बारे में बताता है और जब वही अपना अधिकार मांगता है तो बहुत सोचने की बात होती है। तो हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर जी? मनोज पांडे। तो किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, पहले तो सरकार एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है और दूसरी तरफ नारी के महाविद्यालय में, नारियों का महाविद्यालय, लड़कियों का महाविद्यालय है नारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, और वहाँ हमारी जो मातृशक्ति है उसका अपमान किया जा रहा है एक पुरुष द्वारा। पहली बात। दूसरी बात कि प्रबंध तंत्र द्वारा न तो नियम माना जा रहा है, न एक्ट माना जा रहा है, न परिनियम माना जा रहा है। 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, इनके प्रमोशंस नहीं किए जा रहे हैं और नियमों के परे जा कर के तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं। वहाँ इनके अटेंडेंस रजिस्टर गायब कर दिए गए हैं। तो अंत में मजबूर होकर के हमारी महिला साथियों ने पहले अपने कैंपस में खुद ही अपने बल पर अपनी लड़ाई लड़ी और पहले काला फीता बांधा, फिर मौन धरना दिया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आज लुआक्टा के बैनर तले उच्च शिक्षा अधिकारी के यहाँ हम लोग धरना देने आए हैं। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में धरना दिया जाएगा, उसके बाहर, और उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो गिरफ्तारियां दी जाएंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बंद कराई जाएंगी। ये संगठन का निर्णय है, क्योंकि हमारा संगठन और हमारे साथी, हमारे नियमों से बंधे हुए साथी, नियमों के परे कोई भी, चाहे जितना निरंकुश हम शिक्षक हैं, यदि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए तो हम समाज को क्या दे पाएंगे। इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है कि समाज को जगाएं और अपने हक की लड़ाई के लिए चाहे जितना लड़ना पड़े, चाहे इसके लिए जिस सीमा तक जाना पड़े, हो सकता है हम सबको अपनी गिरफ्तारियां भी देनी पड़े तो हम सब अपनी गिरफ्तारियां देंगे। और जब तक प्रबंध तंत्र भंग नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो 1-2 महीने से जो आप लोगों के साथ साथ जो हो रहा है, तो इसका जो है संज्ञान जो है शासन प्रशासन को आपने करवाया? सबको कराया जा चुका है। सब अंधे बहरे हैं। बातें बड़ी होती हैं सरकार में, लेकिन सब अंधे बहरे हैं। इतनी बार दिया गया, अब इतने देर में तो प्रबंध तंत्र को, सरकार को भंग कर देना चाहिए। इस क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उस प्रबंध तंत्र को भंग करने की संस्तुति भेज देनी चाहिए। लेकिन सब कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। उनको जब आवाज नहीं सुनाई दी तब यहाँ धरना देकर के आज अपनी आवाज को पहुंचाई जा रही है। और अगर ये भी आवाज गूंगी बहरी ये सरकार अगर नहीं सुनेगी, ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो अपनी आवाज को हम सब और ऊंचा कर देंगे, आंदोलन को और बड़ा कर देंगे। तो इसका जो मुख्य आरोपी जिसे कहते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो अनसुना कर रहे हैं, तो कौन है? सबसे पहले तो प्रबंध तंत्र है। दूसरा उसकी जो एक तरीके से वो निरंकुशता है, हठधर्मिता है, स्वेच्छाचारिता है, उस पर जिनको कार्रवाई करना चाहिए, सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय कार्रवाई करना चाहिए। बहुत पहले लुआक्टा ने लिख के दिया कि एकल संचालन कीजिए और सबका वेतन दीजिए और इस प्रबंध तंत्र को भंग करने की संस्तुति शासन को दीजिए। लेकिन अभी ये कान में रुई डालकर सोए हुए हैं, इसलिए धरना दिया जा रहा है। इनको तो बताया जा चुका है कि आप एकल संचालन करें। एकल संचालन इन्होंने किया नहीं तो अब तक वेतन की समस्या का समाधान हो गया होता। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी मांगों को लेके। क्या नाम है मैम आपका? मैं अंशु केडिया, इसमें लुआक्टा में महामंत्री हूँ। तो बहुत दिनों से हमारी टीचर्स की समस्याएं हैं। प्रोफेसर जैसा पद लुआक्टा है, संगठन ने सरकार से लड़ के लिया कि कॉलेजेस के टीचर्स प्रोफेसर नहीं बन पाते थे। पहली बार हम लोगों के पास ये पद आया, प्रदेश भर में प्रोफेसर के पद सब लोगों ने कमेटी कराई, प्रोफेसर बने। इस महाविद्यालय में भी टीचर्स ने जो लगातार अपना वर्क करती हैं, बहुत एफिशिएंट है, सब कुछ पूरी ड्यूटीज में जो कुछ भी कहा जाता है, स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, रेगुलेशन सबको फॉलो करती हैं। प्रमोशन हुआ इनका, कमेटी हुई, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने सबने कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कमेटी सक्सेसफुल हुई। लेकिन जब इस प्रबंध तंत्र के सामने कागज गए तो साइन नहीं कर रहा है।
ऐसा कैसा प्रबंध तंत्र जो अपने कॉलेज में चाहता ही नहीं कि टीचर प्रोफेसर बने? कैसे वो नैक कराएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? टीचर्स का इतना हरेसमेंट। एक तो जहाँ सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा बोलती है, कहती है, वहाँ पे दूसरी तरफ महिलाओं को पीछे करा जाता है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कुछ रोज नारे सरकार की तरफ से रोज नए नए जुमले आते हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। और कैपिटल का शहर है, अगर हम दूर दराज के कोई शहर की बात करें तो बात अलग ही। हम राजधानी में बैठे हैं, कैसरबाग मेन शहर के बीचों बीच बैठे हैं, हजरतगंज के एकदम पास बैठे हैं, वहाँ टीचर्स को नहीं सैलरी मिल रही, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक विद्यालय के हैं कि कई विद्यालय? यहाँ पे हमारे समर्थन में रायबरेली से भी साथी हैं और भी जगह जगह से साथी हैं। आप विज्ञान से हैं, आप आईटी कॉलेज से हैं, और आप रायबरेली से हैं, जगह जगह से हैं, शिया कॉलेज से हैं, जगह जगह से हैं। मैं किस विद्यालय? मैं खुनखुन गर्ल्स पीजी कॉलेज में हूँ। तो यहाँ पे और भी महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कितने महीनों का वेतन नहीं मिला और क्या मांगे हैं जो सरकार के से गुहार लगाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुमन मिश्रा। मैं नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, नारी शिक्षा निकेतन डिग्री कॉलेज जो आपका केसरबाग? हाँ, कैसरबाग में है। यहाँ हम लोग जिन मुख्य समस्याओं के लिए ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं उसमें वेतन समय से ना मिलना है, क्योंकि वेतन पे सबके परिवार आधारित होते हैं। वेतन से हमारे बच्चों की फीस होती है, लोगों को बिल्स अदा करने होते हैं, बहुत सारी ईएमआईज होती हैं, तो समय पर वेतन ना मिलना हमारे महाविद्यालय में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और इधर हमें 2 महीनों का वेतन अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या चली आ रही है? ये समस्या तो पिछले कई सालों से चल रही है। हर छोटे बड़े कारण से वेतन ही सबसे पहले रुक जाता है। पर जैसे कभी कॉलेज पे कोई ऑडिट की प्रॉब्लम है, कुछ और चीजें हैं, आपस की कुछ बातें, हर स्थिति में वेतन ही रुक जाता है। तो हम लोग बहुत विनम्रता से मांग करें कि वेतन समय से दिया जाए। खासतौर से फरवरी का महीना है, अब इनकम टैक्स चुकाना है सबको, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो अब सारे कर्मचारियों का वेतन उसमें रुक गया है। साथ ही साथ और भी हमारी समय पे समस्याएं आती रहती हैं, जैसे छुट्टियों को लेकर के प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। प्रमोशन 19 टीचर्स का था जो कॉलेज के द्वारा बिना समय सीमा के अभी तक हमारा रोके रखा गया है। नवंबर में ही हमारी मीटिंग हो चुकी थी। से आई हैं आप? हम लोग नारी शिक्षा निकेतन से ही आए हैं, पीजी कॉलेज से। हाँ। तो क्या समस्या है? नारी शिक्षा निकेतन जिस तरह की माना जाता है, नारी शिक्षा निकेतन जो नारी को आगे शिक्षा देने के लिए उसको आगे से आगे मोटिवेट करा जाता है, तो आप लड़कियों को आगे पढ़ाती हैं, बढ़ाती भी हैं, तो आप लोगों के साथ क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग के साथ दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग आते हैं, समय से काम करते हैं, ठीक है, टाइम से आना जाना सब कुछ होता है, कार्य भी करते हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग का वेतन समय से नहीं मिलता है। उसके अलावा हम लोग से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग पता ही नहीं सकते, मतलब कि कोई एक आध क्लर्क्स ऐसे जो हम लोग को ब्लैकमेल करते हैं कि आप लोग पैसा दीजिए तो आपके हम जो है सिग्नेचर खत्म कर देंगे, आपका टाइम हम वो शिफ्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम लोग बहुत ज़्यादा और बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। तो इसका अगर निराकरण कर लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मानसिक, आर्थिक सब तरह के सब तरह से, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, और इकोनॉमिक पैसों को लेकर भी बहुत सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, पैसों का हम लोग का कट जाता है बीच में, और डिमांड की जाती है कि आप लोग पैसा दीजिए तो सैलरी टाइम से आने शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, लुआक्टा उपाध्यक्ष। आज इस धरने में इसलिए हम लोग आए हैं कि नारी का प्रबंध तंत्र पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया है। पद्मिनी कृष्णा जी, नवीन चंद्रा जी जम के शोषण कर रहे हैं शिक्षिकाओं का, हमारी बहनों का 2 महीने से वेतन नहीं आया है, मानसिक शोषण हो रहा है उनका, उनको तमाम तरह से प्रताड़ना दी जा रही हैं। और वहाँ का बाबू उपेंद्र वर्मा, वो उनका हथकंडा, उसी हथकंडे को वो भी अपना रहा, वो भी प्रताड़ित करता है। प्रश्न ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी महाराज के इस लखनऊ जो राजधानी है उसके नाक के तले ऐसा शोषण लगातार 2 महीने से हो रहा है। न प्रशासन ने कोई सुध ली आज तक, नहीं प्रबंध तंत्र पिघलने को तैयार है। कब तक ये होता रहेगा? मजबूरन हम लोग को आज धरने बैठा हुआ है। पूरी लुआक्टा प्रबंध तंत्र को भंग कराने के लिए कटिबद्ध है। नवीन चंद्रा के खिलाफ भी एफआईआर कराई जाएगी, उपेंद्र वर्मा के खिलाफ भी और पद्मिनी कृष्णा के खिलाफ भी एफआईआर कराई जाएगी। कहीं से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हम सबका वादा है। अगर इसके आगे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्या करेंगे? हम लोग धरना शुरू करेंगे कॉलेज में, हर जगह बात पहुंचाएंगे। वहां नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी तक जाके वहां भी धरना करने के सक्षम है। खुंजी से हैं, आईटी से हैं, एपी से। लखनऊ के कितने विद्यालयों से लोग आए? लखनऊ का हम सभी लखनऊ कॉलेज से आए हैं, कम से कम 8-10 कॉलेजेस से टीचर्स आए हैं।
तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे और क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से गुहार सबसे पहले तो हमारी वेतन की है कि हमें समय से वेतन मिले और समय से हमारी प्रोन्नति हो, और हम महिलाएं हैं, हमारा शोषण बंद करा जाए। और जो हमारा शोषण है वो प्रबंध तंत्र द्वारा भी है, और कुछ हम कहेंगे कि कुछ प्रशासन जो है और जो हमारे वहाँ कार्यरत पुरुष कर्मी हैं उनके द्वारा भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि उन पे भी कोई रोकथाम लगाया जाए, उनको भी कोई नियम बताया जाए कि महिलाओं से क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा उनके साथ आचरण होना चाहिए, और क्या हम अपनी वर्क प्लेस पे जो वर्क कंडीशंस हैं उनका भी सुधार चाहते हैं साथ साथ। यानी कि आप लोग अगर अपने उच्च अधिकारियों से कुछ मांग करते होंगे तो वो आपसे बदतमीजी तरीके से बात करते हैं? बदतमीजी से तो इतना बात नहीं करते, अनसुनी करते हैं और हमें इज्जत तो नहीं देते हैं। हमारे यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी। डॉक्टर सत्या मिश्रा, मैं समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। विगत 19 वर्षों से मैं कार्य कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रशासन, क्लर्क और प्रबंध तंत्र मिलकर एक गठजोड़ बना लेते हैं और फिर किसी न किसी रूप में मिलकर हम सभी का शोषण करते हैं, चाहे वे हमारी छुट्टियां हो, चाहे वो वेतन से संबंधी मुद्दे हो और चाहे प्रमोशन हो। तमाम प्रकार का मानसिक संत्रास हम लोगों को दिया जाता है, जिससे शिक्षक आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। तो बात यहाँ पर आत्मसम्मान की है, जो आमतौर पे प्रबंध तंत्र के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमें नहीं दिया जाता, और हमें तमाम प्रकार से आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रताड़ना से हम मुक्त होना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो। एनईपी आ गई है, एनईपी के अकॉर्डिंग ना तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम लोगों के ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है, तो हम लोग फ्री होकर कैसे अपने रिसोर्सेज शेयर कर पाएंगे, अपने नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, ये सारी समस्याएं भी बनी हुई हैं। बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, पानी नहीं है कॉलेज में, और हम लोग 6-6, 10-10 घंटे वहाँ रुकते हैं। और 10 घंटे अगर आप रोकते हैं लड़कियों को भी और टीचर्स को भी, तो अभी तो हमारे प्रधानमंत्री सब स्कूलों में टॉयलेट्स और इन सब की प्रॉपर फैसिलिटीज करते हैं। पानी तो होना चाहिए, इसकी तो हमारी मांग है कि हमें पानी, स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता, पानी नहीं है, पीने का पानी कॉलेज में नहीं है। जहाँ कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है, गुरु का दर्जा माता पिता और ईश्वर से भी ऊंचा करा जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे जो आज हम लोग आए हैं उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जहाँ पे महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के, उनको कहीं 2 महीने से, कहीं 3 महीने से, कहीं पिछले कई सालों से ये जो है दिक्कत परेशानी चल रही है, और इन समस्याओं को लेकर के उच्च अधिकारी जो सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं। कहते नहीं है कि जब नारी अपने आप पे आती है तो बहुत कुछ कर जाती है। तो यहाँ पे नारियों की जो दबाया जा रहा है, जिस तरीके से नारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है, हम आज आए थे उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जहाँ पे महिलाओं ने मिलकर के धरना प्रदर्शन दिया, अपने हक की मांगों करा। जहाँ पे एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहती है, वहीं पे एक तरफ महिलाओं को पीछे करा जाता है और महिलाओं को दबाया जाता है। तो अब देखना है कितनी जल्दी इसका फैसला आता है और क्या सुनवाई होती है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।